नमस्कार। आज के सेशन में हम सब सीखने वाले हैं वोकैबुलरी जो कि बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ए मतलब क्या होता है बाबू? ए को हम अभी पढ़ते हैं, लेकिन ये एबिलिटी कंसोनेंट और वॉवेल पर डिपेंड करता है। अगर हमें कंसोनेंट पे जोर देना होता है तो हम इसे ए पढ़ते हैं। अगर वॉवेल हो किसी सेंटेंस या वाक्य के पीछे और वहां पे हमें इम्प्लीमेंट केवल उस पे इम्पैक्ट देना होता है तो हम उसे अ कहते हैं। ठीक है, तो ए मतलब एक होता है। क्या होता है बाबू? ए मतलब एक होता है। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ते हैं एबिलिटी। क्या व्हाइट से लिखिए? अच्छा अच्छा, ओके ओके, अब ये ठीक है, देख लीजिए। ओके, और थोड़ा सा नीचे लिखिए ना। चलिए बाबू, जो भी एरर हो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, दूसरा वर्ड है एब्यूसी, अब्यूज। अब्यूज अब्यूज मतलब होता है गाली देना। गाली देना। तो बाबू ऐसा कभी मत करना, किसी को गाली मत देना, वरना आपको बहुत पिटाई लगेगा। उसके बाद आप कहिएगा कि सर पढ़ा रहे थे सेशन में, अब्यूज मतलब गाली देना। तो गाली देना सीखना है कि हाँ इंग्लिश क्या होता है, लेकिन ये नहीं सीखना है उसको बकना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आएंगे? अबार्डन। अबार्डन या अबोर्डन कहते हैं। अबोर्डन मतलब लज्जित करना। लज्जित करना। ठीक है, तो आजकल बच्चों को ना शर्म आना ही बंद हो गया है, लजाना तो दूर की बात, अंडरस्टैंडिंग की कमी होते जा रही है। ठीक है, अबार्डन एक होता है, अबार्डन ABADON, इसको कर देंगे अबार्डन। अगर कर देते हैं तो इसका रूप, इसका हिंदी और बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाता है छोड़ देना। क्या होता है बाबू? छोड़ देना। ABADON, अबोर्डन। अबोर्डन मतलब छोड़ देना, किसी को छोड़ना। जैसे एक पेड़ पे पत्ता को देखते होंगे, एक फल को देखते होंगे, वो तब तक पकड़े हुए रखता है जब तक वो पक नहीं जाता है। उसी तरह विद्यार्थी को अपने गुरु का साथ तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि वो तैयार ना हो जाए। एक फल को पता है कि जब तैयार हो जाएंगे तो खुद छोड़ दिया जाएगा। उसी तरह एक विद्यार्थी को अपने लाइफ में बेहतर कैरियर के लिए तब तक बने रहना चाहिए जब तक कि सफलता मिल न जाए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर आएंगे। एबल। ABLE। ABALE, एबल। एबल मतलब होता है योग्य। सभी बच्चे योग्य है। योग्य मतलब हुआ कि जिसकी योग्यता हो, क्षमता हो, हर काम को करने के लिए हर प्रकार के लोगों के अंदर योग्यता और क्षमता होती है, जिसके बल पे वो कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबैक, मतलब पीछे की ओर। क्या है बाबू? ABACK, अबैक। अबैक यानी पीछे की ओर। पीछे की ओर। पीछे की ओर। तो बाबू देखिए मत, पेन पेपर निकालिए और लिख डालिए, क्योंकि समय गवाएंगे तो चला जाएगा। आप सुनिए भी फास्ट और लिखिए भी फास्ट, क्योंकि हम बहुत ही स्लो मोशन में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सीखते जाइए और आगे बढ़िए। अगला है अबाउट। ABOUT, अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में। अबाउट यानी के बारे में, किसी के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। जैसे वह आपके बारे में जानता है, मैं गांधी जी के बारे में जानता हूं। ठीक है, अबाउट मतलब के बारे में। अबाउट यानी के बारे में, किसी के बारे में कुछ जानना हो,
तो अबाउट का उपयोग हम करेंगे। उसी तरह हम नेक्स्ट वर्ड में आएंगे और वो वर्ड है एबव, ABOVE, एबव। एबव मतलब ऊपर या लगभग, ऊपर या लगभग। जैसे 50 एबव, 50 के लगभग में या 50 के ऊपर में, ठीक है। एबव का मतलब हुआ ऊपर में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है अबॉश, ABASH, ABASH, अबॉश। अबॉश यानी लज्जित करना। इसका मतलब ये होता है लज्जित करना, लज्जित करना। किसी को लज्जित करा दो, हम मुहावरे में बात करते हैं ना, लज्जित कराना, यानी कि किसी को हम परेशान करते हैं, किसी को हम कमेंटमेंट करते हैं, जिससे जो चीज उसको बुरा लगता है वो बात को हम रिपीट करते हैं, तो वो लज्जित होता है सामने वाला। तो लज्जित करना नहीं चाहिए। अगला वर्ड है अबोर्ड, ABO, अबरोड बोलते हैं, अबरोड, ABROAD, अबरोड। अबरोड मतलब होता है हम किसी को अवरोध कर देते हैं। अवरोध जब करते हैं यानी कि विदेश में, अवरोध यानी विदेश में, विदेश में अवरोध है, ठीक है। एक होता है अवरोध करना, जिसको हम सामने वाले को रुठा देते हैं, गुस्सा दे देते हैं, परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, तो वो एक अवरोध अलग होता है, ठीक है। अगला वर्ड है एबिलिटी, एबिलिटी, योग्यता, योग्यता। किसी के अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको हम बोलते हैं एबिलिटी। सभी लोगों के अंदर अलग अलग योग्यता और अलग अलग क्षमता होती है। उसी तरह है अब्सेंस, अब्सेंट से ही बना हुआ है, ABSENT, टी कर देंगे तो अब्सेंट हो जाता है, CE कर देते हैं तो अब्सेंस हो जाता है, अब्सेंस। अब्सेंस यानी होता है अनुपस्थित, अब्सेंस यानी अनुपस्थित। हम सब अभी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन हमें अभी प्रेजेंट नहीं, हमें ए वाले वर्ड को सीखना है, तो केवल ए का ही सीखेंगे। तो ये हो गया अब्सेंस यानी अनुपस्थिति। सब लोग उपस्थिति है ना, कुछ लोग अनुपस्थित होंगे, ठीक है। जो लोग अनुपस्थित है वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जो लोग सुबह 5 बजे नहा धोआ कर फ्रेश होकर के आ जाते हैं, उनका एक अलग लाइफ स्टाइल बन जाता है, वो सीखते और आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो घर पे अभी सोए होंगे और उनका मिजाज अभी भी जो है तंदुरुस्त नहीं होगा, वो बहानाबाजी की तलाश में अभी तक सोए होंगे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट की ओर, और वो है अब्सोल्यूट, 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 अब्सोल्युटली राइट, अब्सोल्युटली राइट। ये हमेशा हम लोग बोलते हैं, अब्सोल्युटली यानी पूर्ण, पूर्ण यानी पूरा, फुल। इसको फुल भी बोल सकते हो बाबू, ठीक है। अब्सोल्युटली यानी फुल, ठीक है। उसी तरह होता है अब्सॉर्ब, मतलब सोख लेना, अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब यानी सोख लेना, सोख लेना। कोई चीज को कोई सोख लिया तो ऑब्सर्व कर लिया, क्या किया बाबू, ऑब्सर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, TRA है, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट। किसी को अब्स्ट्रैक्ट कर लो,
अब्स्ट्रैक्ट करना यानी कि जब हम किसी का अब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं तो क्या प्रकार के सारांश होती है, सारांश। इसको सार भी कहा जाता है, सिंपल में कहेंगे सार, सार या सारांश, सार या सारांश। ठीक है, तो हम किसी चीज का सारांश निकालते हैं या सार, ये स्टोरी जो बनाना होता है, बड़े बड़े स्टोरी को जब बनाते हैं तो उसमें से हम सार निकालते हैं। ठीक है, उसमें से हम सार निकालते हैं, सार यानी कि सारांश निकालते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है अनोमल, अनोमल, अनोमल। तो अनोमल मतलब अनियमित, अनियमित, अनोमल। बहुत बच्चे अनियमित होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिनता नहीं होती है, इसलिए डिसिप्लिनता को कायम करना चाहिए। डिसिप्लिन एक ऐसा हथियार है जिसे आप नई नई सपनों को रचना कर सकते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिनता जिन लोगों में कायम है वो लोग बड़े उपलब्धि पे हैं, जिनमें कायम नहीं है वो किसी काम की नहीं है। हर काम समर्पण खोजता है, डेडिकेशन। और जो लोग डेडिकेट होकर के स्टडी करते हैं, डेडिकेट होकर के लेबर अपने काम को करता है, मजदूर, लेबर या मजदूर अपने काम को करते हैं, डॉक्टर डॉक्टरी करते हैं, टीचर टीचिंग करते हैं, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, उसी तरह वकील वकालत करते हैं। हर फील्ड के लोग, प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को संभालते हैं, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को संभालते हैं। इस तरह सभी लोग डेडिकेटेड होकर के अपने अपने पद को संभालने में लगे हैं। तभी जाकर के जो बेस्ट परफॉर्म करता है वही सत्ता पे रहता है, उसी के पास शक्ति होती है। जो परफॉर्म करने से हेजिटेट होते हैं उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। चलिए अगला वर्ड है एकेडमिक, एकेडमिक। एकेडमिक, एकेडमिक डी छूट रहा है ना बाबू। एकेडमिक, एकेडमिक यानी होता है, एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक। एकेडमिक यानी शैक्षिक, एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक। जैसे ट्यूशन, ट्यूशन मतलब होता है प्रशिक्षण। कोचिंग, कोचिंग का मतलब होता है शिक्षण। उसी तरह एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक। ठीक है, तो कोचिंग और ट्यूशन का भी आप लोग लिख लीजिएगा। एक तीर में कई शिकार हो जानी चाहिए। एक वर्ड जब हम शैक्षिक का सीखे तो ट्यूशन और कोचिंग का भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ट्यूशन लेते हैं या लिए होंगे, और बहुत सारे बच्चे कोचिंग पढ़ते होंगे या कोचिंग किए होंगे। तो आप लोग इस चीज को समझिए। ठीक है, एकेडमिक यानी शैक्षिक, कोचिंग यानी शिक्षण, ट्यूशन यानी प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये अलग अलग एबिलिटी में बच्चों को दिया जाता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर, और वो है स्लेटर, स्लेटर, ACCELERATE, स्लेटर। स्लेटर यानी होता है तेजी लाने में, के तेजी लाने में। किसी चीज में अगर आपको तेजी लाना है तो स्लेटर दबाना पड़ेगा। स्लेटर देखते होंगे, गाड़ी चलती है रोड पे, चमकती धमकती कारें जब रोड पे चलती है तो उसमें स्लेटर की वजह से वो तेजी से बढ़ता है। स्लेटर लेना बंद कर देंगे तो तेजी से चलना गाड़ी रुक जाएगा।
तो फटाफट आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट लिख डालिए। ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल देर नहीं करिए, क्योंकि जितना फास्ट में आप चलेंगे उतना ही तेजी में हम आगे बढ़ते चलेंगे। और जैसे आप लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग जैसे नीरज फास्ट में लिखिए, सोनू, मोनू, रीता, गीता, अनीता, सब लोग फास्ट में लिखिए। चलिए हम आगे आए बाबू। चलिए कुछ वर्ड को अभी रहने देते हैं इधर साइड में। तो बाबू जिस तरह से आप तेजी में बढ़ेंगे उस तरह से हम आगे तेजी में खींचते चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है उच्चारण। उच्चारण ध्यान रखना है बाबू, ACCENT, एसेंट यानी उच्चारण। सबको एसेंट जानना चाहिए, हर चीजों की उच्चारण होती है। और जब तक आप उच्चारित नहीं करते हैं, शब्दों में जान नहीं आती है, जिस तरह जीने के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो हमारे जीवन का दाता है, उसी तरह जो है इंग्लिश का वर्ड जो है दाता है, और उसमें उच्चारण करना बहुत ही अहम काम है। अगर उच्चारित नहीं करते हैं किसी चीज को तो आप सीख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो जानने और सीखने के लिए उच्चारण करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट। ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे आप देखे होंगे रावण की बहन जो गई थी राम के पास प्रस्ताव लेकर के एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन राम ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। लक्ष्मण के पास जाता है और वही प्रस्ताव रखता है, तो लक्ष्मण जी ने सीधे उसके नाकों को काट करके डी एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जबरन करने से क्या होता है, डी एक्सेप्टेशन होती है, एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, सब लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, रामायण का सबसे प्रमुख पहलुओं में से एक है एक्सेप्टेशन की और डिस एक्सेप्टेशन की। तो लक्ष्मण जी ने क्या किए, एक्सेप्ट किए कि डिस एक्सेप्ट किए, डिस एक्सेप्ट किए, और क्या कर दिए, नाक ही काट दिए। किसका, शूर्पणखा। शूर्पणखा कहते हैं जिसके शूर्पणखा लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल मतलब होता है स्वीकार्य। क्या होगा बाबू, स्वीकार्य। जो स्वीकार करने योग्य होता है उसको कहते हैं एक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्ट करने वाले चीज होते हैं उसी को कहा जाता है। तो फटाफट बाबू लिखिए, बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। एक्सेप्टेंस भी होता है, स्वीकार का एक्सेप्टेंस। क्या होगा बाबू, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी भी होता है स्वीकार करना। क्या होगा बाबू, स्वीकार करना या स्वीकार्य। ठीक है, इसका हिंदी नहीं लिखेंगे बाबू, ऊपर में देख लीजिए लिखा हुआ है, उसी से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एसएस। ACCESS, एसएस। एसएस का मतलब होता है पहुंच। पहुंच, सभी लोगों का अलग अलग पहुंच होता है, अलग अलग एबिलिटी और क्षमता होते हैं। ठीक है, सब अपने अपने एसेस से काम करते हैं।
ठीक है, सब में अलग अलग एबिलिटी है, सब में अलग अलग पहुंच है, सब लोगों की पहुंच अलग अलग होती है। उसी तरह है एसेशन, ACCESSION, एसेशन। एसेशन मतलब राजारोहण, एसेशन, एसेशन यानी बाबू राजारोहण, राजा या राज्यरोहण। राजा को गद्दी मिलती है तो उसको बोलते हैं राजारोहण। जब उसे घोषणा अनाउंसमेंट करने के लिए, जब हम ओथ लेने के लिए, शपथ, ओथ यानी शपथ, तो जब राजा को गद्दी मिलता है, जैसे इलेक्शन में चुनाव मिलते हैं, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो या मंत्रिमंडल कैबिनेट की हो, सभी में ओथ लिया जाता है। ओथ यानी शपथ, और वो शपथ से वो सत्ता को प्राप्त करते हैं और उसमें वो बताते हैं आई ओथ दैट सर्व इन इंडिया एंड अ पीसफुल एंड होनेस्टी, मतलब मैं ईमानदारी से सत्यपूर्वक इस राष्ट्र की, इस देश की सेवा करूंगा या राज्य की सेवा करूंगा। उसमें अपना अपना प्रस्ताव अलग अलग रूप में रखते हैं। इस तरह से राजारोहण होती है। ठीक है, जैसे 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 हमारे देश में क्या है, भारत में 543 सीटें हैं, जिसमें से 272 सीटें किसी एक पार्टी की होती है तो उसे सत्ता मिलती है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फर्स्ट बार, सेकेंड बार और थर्ड बार, 3 बार जो है ना प्रधानमंत्री बन गए। तो किसी समय 302 था, तो किसी समय 305 था, तो किसी समय जो है 290। इस तरह से इलेक्शन में वोट आती रही और वो प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। ठीक है, तो राजारोहण समझ गए होंगे। देश की सत्ता, देश की मुकुट उसी के हाथों में जाएगा, उसी के गले या उसी के सर पे ताज होगी जिनका इलेक्शन में चुनाव होगा और उसमें ज्यादा वोट होगी। ठीक है, उसी तरह राजारोहण समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट वर्ड है एसेसिबल, 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 एसेसिबल। तो एसेसिबल, एसेसिबल जो है उसी को कहते हैं जो सुलभ हो सके, जो आसानी से प्राप्त हो सके। एसेसिबल मतलब सुलभ। सुलभ मनुष्य कौन है बाबू? जो सत्य प्रिय बात को बोलता और सुनता हो उसको सुलभ कहते हैं। जो व्यक्ति सत्य बात को सुनता, सत्य बात को बोलता हो तो उसको सुलभ मनुष्य कहते हैं। और दुर्लभ मनुष्य किसे कहेंगे? वैसा व्यक्ति जो असत्य बात को बोलता और सुनता हो। असत्य बात को बोलता और सुनता हो तो उसे क्या कहते बाबू? दुर्लभ मनुष्य। क्या कहेंगे? दुर्लभ मनुष्य। तो हम लोग अभी दुर्लभ नहीं सुलभ पे हैं। ठीक है, तो सुलभ समझ गए होंगे। तो बाबू हम क्या इसको हटा दें अब? चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और पेज में जो है इस चीज को जानेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट यानी चलिए एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी घटना। आप लोग देखे होंगे आस पड़ोस में घटना घटती रहती है, एक्सीडेंट होती रहती है। इवेंट, मैनी डेडिकेटेड इवेंट, दर्दनाक घटनाएं आस पड़ोस में घटती होगी, आप सब देखते होंगे। ठीक है, आजकल जो है डेली लाइफ में ये घटनाएं घटती रहती है। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हम सब देखते हैं तो बहुत दर्द होती है। ट्रेजिक इवेंट होता है। ट्रेजिक यानी कि दर्दनाक,
बहुत ज्यादा घटना हो दुखद तो उसको ट्रेजिक बोलेंगे, ट्रेजिक इवेंट। ठीक है, यानी कि दुखद घटना, दर्दनाक घटना। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर, और वर्ड है कंपनी। ये कंपनी, ए कंपनी, अ कंपनी। अ कंपनी माने भी होता है साथ, और कंपनी माने भी होता है साथ। ए कंपनी और अ कंपनी दोनों का मतलब क्या होगा बाबू? साथ। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना। अकम्प्लीट बोलते हैं ना, अकम्प्लीट से अकम्प्लिश बना हुआ है। ठीक है, किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो उसको हम पूरा बोलते हैं, उसी वर्ड से ये बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है, फटाफट लिखिए, रामू, श्यामू, सीता, गीता, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लीट, कंप्लीशमेंट, अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट माने होता है उपलब्धि, उपलब्धि। सभी लोग अपने अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ उपलब्धि को हासिल करते हैं। प्रॉपर वेब में जो जैसा एबिलिटी को डेवलप करता है वैसा वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकरेंसी, ACCURCY, ACCURCY, अकरेंसी, अकरेंसी, ACCURCY, अकरेंसी। अकरेंसी यानी होता है शुद्धता। क्या होगा बाबू? शुद्धता, शुद्धता। सभी के जिंदगी में प्योरिटी एंड क्लैरिटी के साथ वर्कआउट करने का माइंड सेट होना चाहिए। जिसके अंदर ये माइंड सेट करने का टेक्निक आ जाए वो बेहतर इंसान कहलाता है। ठीक है, तो क्लैरिटी एंड प्योरिटी के साथ लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना है, तभी जाकर के आप बेहद खुशी अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेट, एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है शुद्धता, और शुद्धता के साथ शुद्ध भी कह सकते हो, शुद्ध, जिसको हम क्लैरिटी एंड प्योरिटी कह रहे हैं उसको एक्यूरेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअली या एक्यूरेटली, 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 रेटली, एक्यूरेटली मतलब होता है के रूप से या सही रूप से, शुद्ध रूप से या सही रूप से, शुद्ध रूप से या सही रूप से, या सही रूप से। सभी लोग सही रूप से नोट करें और सही से याद करेंगे। जिंदगी में चाहते हैं तरक्की तो पहले हम लोगों को तरक्की के लिए सही से लिखना और सीखना जरूरी है। जिसके जिंदगी में तरक्की होती है वो बहुत ही शुद्धता और ईमानदारी से मेहनत करते हैं। मेहनत ही सबसे शुद्ध रूप आगे बढ़ने का है।
आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप बेहतरीन मेहनत करते हैं। जैसे कहा गया है नहीं, जैसा पियोगे पानी वैसा बन जाएगा वाणी, जैसा पियोगे पानी वैसा बनेगा वाणी, और जैसा लोगे आहार वैसा बन जाएगा व्यवहार। जैसी संगति वैसी रंगति। इसलिए संगति का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि कभी आप प्याज खाए हैं तो इलायची जैसा सुगंध आया? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? जब हमने प्याज खाया तो इलायची जैसा सुगंध नहीं आया, प्याज जैसा ही आया। इसका मतलब है कि हम पानी अगर अच्छा पिएंगे तभी वाणी अच्छा होगा। ठीक है? और हम जैसा आहार लेंगे वैसा व्यवहार बनेगा। इसलिए अच्छा आहार लीजिए, अच्छा व्यवहार बनाइए, अच्छा पानी पीजिए, ठीक है, और अच्छा वाणी बनाइए। अच्छी पानी अच्छी वाणी को डेवलप करता है, अच्छी आहार अच्छी व्यवहार को डेवलप करता है। उसी तरह अच्छी संगत अच्छी रंगत देती है। ठीक है? तो जिंदगी में इस चीज को ख्याल रखना है, अच्छे लोगों की संगति में जाकर अच्छे बनने की कोशिश करना है। ये संगति के असर से इंसान आगे बढ़ पाता है। इसलिए जिंदगी में और कुछ हो या ना हो, संगति को जरूर अच्छा बनाए। नेक्स्ट वर्ड है और आखिरी वर्ड है, वो वर्ड है एक्यूजन।